नूंह जिले की पुराना विधानसभा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। पुराना अनाज मंडी में कार्यकर्ता बैठक के दौरान विधायक ने कहा कि उनका चुनाव लड़ना या इस्तीफा देना अब जनता के फैसले पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अगर जनता कहेगी तो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ूंगा। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राजनीतिक नहीं बल्कि इलाके का विकास और जनता की सेवा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिना चुनाव के भी विकास कार्य होते रहे तो वही बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर छोड़ने की बात कही है। बैठक में विधायक के बेटे जावेद खान एडवोकेट ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। जावेद ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मेवात के विकास को लेकर सकारात्मक विश्वास मिलेगा। उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले समय में वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दावा किया है कि अगले 1 महीने में मुख्यमंत्री की पुनाना में बड़ी रैली हो सकती है। इन बयानों के बाद मेवात की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथियों, ये सही बात है। जिस दिन से मैंने आजाद उम्मीदवार नानक साहब को वोट दी है, उस दिन से बड़ी अटकलें चल रही हैं मेरे बात में कि मंत्री जी कब इस्तीफा देंगे, कब इलेक्शन होगा। भाई एक बात बताओ, जब हमें पकी पका खीर मिली रही है तो हमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और जो लोग कहते हैं उन्होंने हमसे 4-4, 5-5 दफा कुर्सी तो लेके देख ली, अभी भी उनको नाम मन भरे। अगर उनको नहीं मन भरे वो जब नजदीक तो 14,000 बिना के कोई जरूरी कोई हमें कोई इलेक्शन से डर हो रही है। तो देखो, जहां तक ये आज मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी का संबंध है, इससे पहले मनोहर लाल जी भी हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाकी देश के अंदर जो उनका रवैया रहा वो किसी से झुका हुआ नहीं है पार्टी का। लेकिन मनोहर लाल जी ने हमेशा सारी चीज को देखते हुए सबको सम्मान दिया, सबको रोजगार दिया और सबको इस देश के लिए पूरे देश में शांति और विकास के काम कराए, शांति स्थापित की। इसलिए साथियों, देखो मेरा तो मामला आपको पता होता तो अच्छे बिच्छे आदमी का कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन खास तौर से मैं बीमार हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी जब आई आखिरी नुमाइंदगी आप ये मान के चलिए। और तुम्हारे इलाके में पूरे हल्कों में और खास तौर से पुराने से नीचे इस बार जो मुझे समर्थन दिया वो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया। इसलिए मैं आपका जो मेरे मन में थी, आपका एहसान तो शायद मैं नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने कदम लिया है, एक बार बताओ, मैं आपसे खुले मन से पूछना चाहता हूँ, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? और बताओ कोई 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बता सकता है? तो आज मेरी कोठी भरनी गई है राज्यसभा की वोट से, राज्यसभा की वोट से मेरी कोठी भरनी है। अगर मैं ये भी लेता ये भी खर्च हो जाता, लेकिन जो चीज हमारे वालिद साहब ने कमाई थी और जो हमारा 40 साल का रिकॉर्ड है, तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बराबर का साथी है, जब उसको बीजेपी में मौका मिलता है तो बीजेपी अच्छी पार्टी है। और
हमें कहीं चुप हुआ तो रखवादी हो, बीजेपी बुरी पार्टी है, बीजेपी बुरी पार्टी है। तो इसलिए आप एक बात बताओ खुल के, मेरा इलेक्शन लड़ना न लड़ना वो आप लोगों को ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कहोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इलेक्शन लड़वाएंगे। अगर आप चाहते हो, और मुझे मेरी अपनी राय ये है कि भाई अगर बगैर इलेक्शन के हमारे बाजे बच्चा इलाके की सेवा हो जाए, काम हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। अरे बताओ ना भाई। ये तो नूरा कुश्ती एक बार होएगी जी मंत्री जी, होएगी। तो भी मैं सीएम साहब को ऊपर छोड़ता हूँ। सीएम साहब चाहेंगे अगर इलेक्शन लड़वाना चाहेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, और बगैर किस इलेक्शन के जो हमारा काम चल रहा है या विकास को सम्मान मिलेगा करोगे, जरूर क्या इलेक्शन लड़ने की, ठीक है। और रही बात ये तो तुम्हारे सामने है, जोड़ है, जावेद है, यहाँ से आगे तो जमाना बच्चों का ही होता है, किसी माँ बाप का। आप जान रहे हो ये बालक जाने और आप लोग जानो, तो कुछ करेंगे सेवा इलाके की आएंगे, नहीं करेंगे तो हमारा क्या करेंगे। उसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह मैं भी अपनी तो बैठा हूँ, जब भी कोई बात आएगी तो वक्त में मैं भी कहता सुनता रहता हूँ, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आप लोग आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और फिर मैं दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सारी जिंदगी आप लोगों ने हमारा साथ दिया, ये जो मन में थी और लगता है ऐसा वो अधूरी रहेगी, लेकिन अब ये जो मौका मिला है, इसे ये तो लगता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा इंशाअल्लाह आपकी कर्म मंडल से सेवा करूंगा। मैं मनोहर लाल जी का भी, मुख्यमंत्री शहरी का भी बड़ा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने सही आ रहे में मुझे काम करने का मौका दे दिया, सेवा करने का मौका दे दिया, तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।